हेलो फ्रेंड्स। द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी खालीपन है और जो भी बेचैनी है, उसका कारण आपकी जॉब, आपकी सिचुएशन या आपके आसपास के लोग नहीं हैं, बल्कि यह है कि आप धीरे-धीरे खुद से दूर होते जा रहे हैं। तो शायद आप इसे एक कॉमन बात समझकर आगे बढ़ जाओगे। लेकिन आप अगर थोड़ी देर रुककर सच में सोचो तो आपको एहसास होगा कि यह बात जितनी सिंपल लगती है उतनी ही गहरी है। हम पूरी जिंदगी बाहर भागते रहते हैं, कभी सक्सेस के पीछे, कभी पैसों के पीछे, कभी प्यार और वैलिडेशन के पीछे। और हर बार हमें लगता है कि बस यह चीज़ मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? कुछ समय के लिए एक्साइटमेंट आता है, एक टेम्परेरी खुशी मिलती है, लेकिन फिर वही खालीपन वापस आ जाता है। और धीरे धीरे हम इस साइकिल को नॉर्मल मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि लाइफ का मतलब ही यही है। थोड़ी खुशी, ज़्यादा स्ट्रगल और बीच-बीच में कुछ मोमेंट्स जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन ओशो इस इल्यूजन को तोड़ते हैं, खासकर अपनी किताब द बुक ऑफ सीक्रेट में। वह कहते हैं कि प्रॉब्लम यह नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ मिसिंग है। प्रॉब्लम यह है कि आपने अपने अंदर देखने की आदत को ही छोड़ दिया है। आपने अपनी पूरी एनर्जी बाहर इन्वेस्ट कर दी है और अंदर क्या चल रहा है उसे समझने की कोशिश ही नहीं की है। हमारा माइंड लगातार चलता रहता है। पास्ट की बातें, फ्यूचर की चिंता, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस और खुद की इनसिक्योरिटीज। और धीरे धीरे हम उसी माइंड के साथ इतना आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमें लगता है कि वही हम हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम सिर्फ एक माइंड है, वह सिर्फ एक टूल है, एक मैकेनिज्म है, और हमने उसे अपना मास्टर बना दिया है। और जब टूल मास्टर बन जाता है तो इंसान स्लेव बन जाता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, यह सब उसी का रिजल्ट है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप अकेले होते हो तो आपका माइंड सबसे ज़्यादा लाउड होता है, और इसलिए हम खुद से बचने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, म्यूज़िक, लोगों के साथ रहना तक भी, ताकि हमें खुद से मिलने का मौका ही ना मिल सके। क्योंकि कहीं ना कहीं हम साइलेंस से डरते हैं, हम उस खालीपन से डरते हैं जहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। लेकिन ओशो कहते हैं कि वही साइलेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करेंगे, बस अपनी सांस को ऑब्जर्व करेंगे, बिना उसे कंट्रोल किए, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, तो आप नोटिस करोगे कि थॉट्स अपने आप आते जा रहे हैं और आप उन्हें रोक नहीं पा रहे। यहीं से रियलाइजेशन शुरू होता है कि आप अपने थॉट्स नहीं हो, आप उनसे अलग हो। और जैसे ही यह गैप आता है, आप और अपने थॉट्स के बीच वहीं से फ्रीडम शुरू हो जाती है। यही अवेयरनेस है। और अवेयरनेस का मतलब है कि आप हर मोमेंट में प्रेजेंट हो, बिना जजमेंट के, बिना रेजिलियंस के। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। हम या तो पास्ट में जीते हैं, या फ्यूचर में, या प्रेजेंट को हम सिर्फ पास करते हैं। और यही कारण है कि हम लाइफ को फील नहीं कर पाते। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप जेन्युइनली खुश होते हो तो उस मोमेंट में आप सोच नहीं रहे होते, आप बस उस मोमेंट में होते हो। और जब आप दुखी होते हो तो माइंड फुल स्पीड में भागता है।
एनालिसिस, ब्लेम, रिग्रेट सब करता है। इसका मतलब साफ है, हैप्पीनेस तब आती है जब माइंड शांत होता है, और सफरिंग तब आती है जब माइंड अनकंट्रोल होता है। तो सॉल्यूशन बाहर नहीं है। सॉल्यूशन यह नहीं है कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दो। सॉल्यूशन यह है कि आप अपने अंदर अवेयरनेस लाओ, क्योंकि जब अवेयरनेस आती है तो धीरे धीरे माइंड शांत होने लगता है, थॉट्स कम होने लगते हैं, और आप पहली बार लाइफ को वैसे एक्सपीरियंस करते हो जैसे वह है, बिना किसी फिल्टर और बिना किसी डिस्टॉर्शन के। ओशो की यह पूरी टीचिंग आपको नहीं सिखाती कि आप कुछ बनो, बल्कि सिखाती है कि आप जो ऑलरेडी हो उसे पहचानो, क्योंकि जो आप ढूंढ रहे हो, यानी पीस, हैप्पीनेस और क्लैरिटी, वह कहीं बाहर नहीं है, वह आपके अंदर ही है। लेकिन उसे देखने के लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आपको अपने फियर्स, अपनी आइडेंटिटी और अपने पैटर्न्स को देखना होगा। और यही सबसे कठिन है, क्योंकि हम खुद से लड़ने और खुद से मिलने से डरते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वही आपकी असली फ्रीडम छुपी होती है। और जब आप धीरे धीरे अवेयर होने लगते हो, तो आपकी ज़िंदगी चेंज होने लगती है, बाहर से नहीं, अंदर से। आप रिएक्ट करना छोड़ देते हो, आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हो। सिचुएशंस वही रहती हैं, लोग वही रहते हैं, लेकिन आपका रिस्पॉन्स चेंज होता है। और यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि जब आप अंदर से स्टेबल होते हो तो बाहर कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो अब सवाल यह नहीं है कि आपके पास आंसर्स हैं या नहीं। सवाल यह है कि क्या आप खुद को जानने के लिए तैयार हैं? क्या आप कुछ देर के लिए रुक सकते हो? क्या आप अपने माइंड के शोर से बाहर निकलकर उस साइलेंस को महसूस कर सकते हो जो हमेशा से आपके अंदर थी? क्योंकि जिस दिन आपने उस साइलेंस को जान लिया, उस दिन आपको कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और शायद यही इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा सच है, कि आपकी सबसे बड़ी खोज आप खुद हो। और अगर आज यह बात आपके अंदर थोड़ी-सी भी गूंज रही है, तो इसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि यही शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जो धीरे-धीरे आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज कर सकती है, और शायद पहली बार आपको एहसास दिला सकती है कि आप सिर्फ जी नहीं रहे, बल्कि सच में जी रहे हैं। थैंक यू एवरीवन।